हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने प्रपोज किया था। माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज से जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में निकलता है। मुझे पता है पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके सराउंड में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दाएं बाएं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह पे स्फेरिकल सिमेट्री का होगा। लेकिन जो स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में निकलता है। सपोज कीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंड में जो उसका फील्ड है, वो रेंज है, जो उसका दायरा है, वो ऐसे ना हो करके वो पॉजिटिव अगर कोई चार्ज है तो उससे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबरिंग, संख्या और उनकी क्लोजनेस यानी कि डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगी किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ को। यानी कि कोई चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रेंथन्ड होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, उससे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और जो डेंसिटी है, क्लोजनेस है, उतनी ज्यादा होगी किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होंगी। और अगर कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ। माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी तक, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस इंफिनिटी से इस सोर्स नेगेटिव चार्ज तक होती है। आमतौर पे अगर मुझे स्पेसिफाई ना किया गया हो कि कौन सा चार्ज ले रखा है, गिवन चार्ज कौन सा है, तो मैं ऑटोमेटिकली सोर्स चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान करके चलता हूं। तो हमेशा नॉर्मल, अगर स्पेसिफाई ना कर रखा हो तब, तो नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से किसी भी इंफिनिटी पर रखे नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुई फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुई फॉर ए नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करो मेरे पास में कोई एक चार्ज ना रख करके पेयर ऑफ चार्जेस रखा हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ चार्ज। सिंगल चार्ज है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरीके से शो करेंगे। अगर पेयर ऑफ चार्जेस है, जैसे फर्स्ट मैं ले सकता हूं पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये रहा अपना फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, ये रहा उसके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में सेकंड पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तब की रिप्रेजेंटेशन ये हुई। तो फर्स्ट चार्ज से निकलने वाली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकंड से भी निकलेंगी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आउटवर्ड पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो कर्व होती चली जाएंगी, तो यहां से वो मुड़ती चली जाएंगी। और एरो बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ऐसे ही इस चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हुआ उन दोनों का सेंटर पॉइंट। दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पे ये है उन दोनों के बीच का पी पॉइंट, यानी कि पी है न्यूट्रल पॉइंट। अगर दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका न्यूट्रल पॉइंट जो होगा बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन अगर दो चार्ज अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो एक कोई ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, एक कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो उस टाइम पे न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ खिसक जाएगा,
क्योंकि बड़ा चार्ज ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि बड़े चार्ज के पास में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, थोड़े छोटे चार्ज के पास में थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उसको रिपेल अच्छे से कर देगा, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है स्मॉलर चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हुए जिसका न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हुई, पेयर ऑफ अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो सपोज करो ये है बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज जिससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और ये है स्मॉलर नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो बड़ा चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी, तो वो कुछ इस तरीके से इतनी दूरी तक जाएंगी। लेकिन क्योंकि छोटा चार्ज है, तो सॉरी गलत नेगेटिव ले दिया था मैंने, छोटा चार्ज भी है तो पॉजिटिव ही, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड ही निकलेंगी। लेकिन क्योंकि स्मॉल चार्ज है वो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबरिंग कम होगी। तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है दोनों का, उस केस में वो स्मॉलर चार्ज की तरफ खिसक जाएगा। ये जो न्यूट्रल पॉइंट P है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। थर्ड है पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर है, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पिक्टोरियल मेथड से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो ये रहा हमारा अपना पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी आउटवर्ड, कहां पे? इन्फिनिटी पे रखे किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज तक। लेकिन इन्फिनिटी क्यों? पास में नेगेटिव चार्ज है तो है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इनवर्ड अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड एंटर करेंगी। तो रिप्रेजेंटेशन हुई कुछ इस तरीके की। नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड की तरफ, ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की पिक्टोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि अगर चार्ज जो है किसी प्लेन शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं बोल सकता हूं ए सेक्शन ऑफ प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी प्लेन शीट का एक छोटा सा टुकड़ा जिसपे यूनिफॉर्म तरीके से बराबर बराबर तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हुई अपनी प्लेन शीट का कोई सेक्शन जिससे इस तरफ अब निकलेंगी। पॉजिटिव है तो मैं आउटवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा, नेगेटिव होती इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड डायरेक्शन शो करता। ये हुआ सेक्शन ऑफ प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है, पहचान क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टेस्ट चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। सोर्स चार्ज जितना ज्यादा बड़ा है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है, उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कोई टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। सोर्स चार्ज जैसा है, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग वही डायरेक्शन इंडिकेट होगी लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की। और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा जितना छोटा हो वो टेस्ट चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है। टेस्ट चार्ज तो सिर्फ लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, कितना ज्यादा कितना कम फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो सब सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज से डिस्टर्ब नहीं होता। तो मैं लगने वाले फोर्स के बारे में बता सकता हूं। बेसिक मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = F/Q, यानी कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने
किसी टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला। तो लगने वाले फोर्स के बारे में क्या बता सकता हूं, फोर्स हुआ E इंटू क्यू नोट, यानी कि क्यू नोट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है कि टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। यह है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है किसी चार्ज से लगातार निकल रही होती है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एंडलेस। ऐसा नहीं है कि किसी चार्ज से निकल कर थोड़ी दूरी के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, लगातार निकल रही होती है। कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज रहा है तो उससे इन्फिनिटी तक लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती रहेंगी। कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इन्फिनिटी से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसपास में से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर दूंगा। वैसे ड्रॉ करते टाइम भले ही मैं छोटा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, लेकिन असल में नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, यानी वो भी लगातार हैं, एंडलेस हैं। कोई ऐसे एक एंड नहीं है कि यहां से स्टार्ट हुई है वो। सेकंड पॉइंट है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज था और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हुई है, तो और क्योंकि वो कर्व्स की फॉर्म में है तो पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी तक एंडलेस कर्व की फॉर्म में है। और कर्व गोलाकार चीज पे किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उस चीज की, उस गोलाई की डायरेक्शन मुझे मिलती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गोलाई पे किसी भी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट अगर इस तरफ ड्रॉ हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये वाली रही होगी। ऑटोमेटिक सी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके की है तो टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, उल्टा हो गए टेंजेंट उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मेन प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण क्या है, दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाती है कि एक ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक, नेगेटिव पे इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक। क्योंकि डायरेक्शन एक ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसलिए कभी भी दो दो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं। इसलिए दो टेंजेंट कभी आपस में या फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका आंसर ये बनेगा बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर then at the point of intersection the electric field lines can have two possible directions which is impossible. Electric field lines have only single direction, क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो तो उसके, मान लो सपोज को ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये हुआ उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ, और टेंजेंट पे ये जो लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, हमेशा नॉर्मल होगी। कंडक्टर चाहे स्फेरिकल हो, कंडक्टर चाहे लीनियर हो, किसी भी तरीके का कंडक्टर हो, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, बिल्कुल पास पास में होना। पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब होंगी यानी जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्टिव होती है दो अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में। यानी जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्टिव होने के लिए लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट होती है। ऐसे कॉन्टैक्ट होती है जैसे कि स्ट्रेच्ड रबर हो, रबर बिल्कुल स्ट्रेच कर रखी हो, उस तरीके से, यानी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली तरीके से कॉन्टैक्ट होंगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अगर सेम सेम चार्ज हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन में भी ड्रॉ करके देखा था कि जो दो पॉजिटिव चार्ज थे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। कुछ इस तरीके का डायग्राम ट्रेस किया था हमने। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट चार्ज की और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकंड चार्ज की।
सेम सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे पे प्रेशर लगाती है ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट में समझा था कि कोई भी चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रेंथेंड है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, उससे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस और उससे उतनी ही डेंसर बिल्कुल पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इनके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूं कि अगर मुझे एक लाइन में बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, अगर मुझे सोर्स चार्ज के बारे में स्पेसिफाई ना कर रखा हो तो मैं ऑटोमेटिकली सोर्स चार्ज को पॉजिटिव मान करके चलता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक लाइन में डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।